नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य अध्ययन के अंतर्गत हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमने पूर्व के वीडियोज़ में शब्दालंकार के भेदों को पढ़ा था और अच्छे से समझा भी था। आज हम अलंकार के अंतर्गत अर्थालंकार को पढ़ेंगे और अर्थालंकार में हम रूपक अलंकार को पढ़ेंगे। तो रूपक अलंकार को जानने का आसान तरीका मैं बताती हूँ। रूपक अलंकार जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है। तो यहाँ जीवन को निर्झर के समान न बता के उसे निर्झर ही कह दिया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु बता दिया गया है। यहाँ दो वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं की गई है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बता दिया जाएगा, सीधा बता दिया जाएगा कि ये वो है। जबकि यहाँ पर कोई तुलना नहीं की गई है तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि ये रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हों, यहाँ चंद्रमा को सीधा खिलौना बता दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि चंद्रमा के समान खिलौना लूँगा, सीधा बोला है कि चंद्रमा को ही खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा क्योंकि चंद्रमा को खिलौना ही बता दिया गया है, कोई तुलना यहाँ पर नहीं की गई है। चंद्रमा रूपी खिलौना। आगे हम अन्य उदाहरण देखते हैं। बंदों चरण कमल हरि राई, यहाँ भी चरण को कमल के समान न बता के सीधा ही उन्हें कमल कह दिया गया है। चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरण, अतः यहाँ भी रूपक अलंकार ही होगा। यहाँ पर सीधा चरणों को क्या कह दिया गया है बच्चों, कमल कह दिया गया है। तो चरण कमल आते ही हम समझ जाएंगे रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ राम रतन को ही धन बता दिया गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार ही होगा। राम रतन रूपी धन, धन को यहाँ पर क्या बता दिया है, राम रतन। तो राम रतन को सीधा क्या बता दिया यहाँ पर, धन। तो यह रूपक अलंकार का ही उदाहरण होगा। धन्यवाद।